हम रोल्स थ्योरम में पढ़े थे कि रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस क्या है। उसमें क्या चाहिए, कोई भी फंक्शन जो दिया होगा, जैसे इसमें दिया है, ये कंटिन्यूअस भी चाहिए, डिफरेंशिएबल भी चाहिए उस इंटरवल में, और रहते हैं पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहता चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए कि ए की वैल्यू पुट करने पर इसका कुछ आंसर आएगा और बी की वैल्यू, दोनों आंसर सेम होने चाहिए। तो हम बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम ये अप्लाई होता है। तो इन्होंने दिया है ना, ये इंटरवल जो है ना, दैट सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, यानी उन्होंने ये दे दिया है कि ए बी इंटरवल इसके हाइपोथेसिस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये होता है, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो ए और बी पे कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है, और दूसरी बात एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम भी है। एंड ए पुट करो तो भी फंक्शन की वैल्यू, और बी पुट किया तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम आएंगी, ये इसका कहना है। तो वही लिखा मैंने, पहले फंक्शन लिखा, सिंस इंटरवल ए बी क्या करता है, सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और दूसरी बात, ए पर फंक्शन का आंसर और बी पुट करने पर फंक्शन का आंसर सेम आएगा। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पिछले वीडियो रोल्स थ्योरम वाला देख लेना एक बार। एक्स की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू बी, दोनों पे आंसर सेम होगा। एक बात बताओ, उन्होंने आपको दिया है एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू उन्होंने दी है इफ ए इक्वल टू -1, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर दी, और बी की वैल्यू उन्होंने हमें दी नहीं है, बी यानी बी, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझो। ये f ऑफ x है ना, यहाँ पे x की जगह में कुछ भी लिख दो, वो वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं बोल दूं x की जगह 3, f ऑफ 3, तो इसका मतलब होता है मुझे x की जगह 3 लिखना है, तो लिखो x की जगह 3। देखो ये लिखा मैंने x की जगह 3, बाकी सब जैसा है वैसा, तो वही काम करना है। अब बताओ यहाँ पे क्या दिया है, x की जगह -1, तो लिखो पर x की जगह -1 का पावर 4, -1 का स्क्वायर -2, यानी x की जगह -1 लिखना, x की जगह -1 लिखा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है b, यानी x की जगह b पुट करना। देखो इसको देखो अच्छे से, x की जगह b करो, पर b पुट b पावर 4 b स्क्वायर -2, दोनों का मतलब समझो। यह ब्रैकेट में जो दिया होगा ना, वो x की जगह लिखना पड़ता है। -1 दिया, इसका मतलब x की जगह -1 लिखो, -1 लिखा, बाकी जैसा है वैसा। x की जगह p दिख रहा है ना, तो हर x की जगह p लिख दो। अब सॉल्व करो, -1 का पावर 4 1 आ चुका है, -1 का स्क्वायर भी 1 -2, ये जैसा है वैसा। क्या होता है 1 + 1 2, ठीक है, और 2 - 2 क्या होता है 0। तो क्या मिल गया तुम्हें इक्वेशन, b स्क्वायर, सॉरी b का पावर 4 b स्क्वायर -2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। आप चाहो तो b स्क्वायर की जगह कोई दूसरा लेटर लिख सकते हो, ये b स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर -2, और हम अगर पुट करेंगे, पुट b स्क्वायर की जगह यम, थोड़ी देर के लिए x ले सकते हो, यम ले लो, अच्छा रहेगा। ये होगा b स्क्वायर की जगह यम स्क्वायर प्लस यम -2 प्लस यम -2 पर 0। अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म 1 है, 1 के फैक्टर 1 × 1, हाँ नहीं, पहले 1 × -2, और इस 1 × -2 ना, पहले -2 के फैक्टर 2 1 2। तो बताओ ये +1 आता है क्या, तो +1 आता है, कितना, इसको प्लस और इसको माइनस करो, 2 - 1 कितना होता है, सब्सट्रैक्शन के हिसाब से 1 भी आएगा और -2 भी आएगा। यम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1m माइनस 2 इक्वल टू 0। यम कॉमन निकालो, यम प्लस 2, यही ब्रैकेट सामने, ये आएगा -1। एक ब्रैकेट में यम प्लस 2, एक ब्रैकेट में यम माइनस 1, यानी इसका मतलब होता है फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट 0। यम की वैल्यू हो गई +2 का कितना हो गया -2, और यम की वैल्यू हो गई, बताओ यह मैंने कौन दिया, मैंने b स्क्वायर, यम की वैल्यू क्या है, यह मैंने b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर की वैल्यू -2। एक बात बताओ, कभी भी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव होता है क्या, स्क्वायर का आंसर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर
किसी भी केस इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव रहता नहीं। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू -2 हो नहीं सकती, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1। टेकिंग स्क्वायर रूट करो तो स्क्वायर रूट 2 आते हैं, 1 के स्क्वायर रूट 2 है, +1 भी और -2। बी की कितनी वैल्यू होगी 1। अब बी की वैल्यू +1 भी है और -1। बताओ मैं इंटरवल कौन सा है, ए टू बी। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या दी है -1। अब बताओ बी की वैल्यू +1 क्लिप बढ़ती है कि -1। बी की वैल्यू एक बार +1 और एक बार -1। बताओ दो में से कौन सा सही है। इंटरवल का मतलब जानते हो ना, ए से लेकर बी तक, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों वैल्यू कैसी चाहिए, डिफरेंट। अगर बताओ ए की -1 है वो तो है नीच है, बी की भी -1 जब होगी तो दोनों वैल्यू कैसी होगी, सेम। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं चाहिए, ये और भी डिफरेंट है। सिंस ए एंड बी आर टू डिफरेंट वैल्यूज, कैसी वैल्यूज है वो, डिफरेंट वैल्यूज। तो इसका मतलब b की वैल्यू -1 हो नहीं सकती। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, -1 है ऑलरेडी। a की -1 है तो b की भी -1 कैसे होगी, a और b कैसे डिफरेंट है, तो देयरफॉर a की वैल्यू b की वैल्यू क्या होगी, +1। तो अब बताओ ये होगा a की -1 तो b की क्या होगी, +1। अगर b की भी -1 होगी तो दोनों सेम होगा। इंटरवल ऐसे कैसे होगा, -1 से -1 तक, -1 से -1 तक इंटरवल थोड़ी रहता है। इंटरवल -1 से +1 तक, दो डिफरेंट वैल्यू लिखते हैं। इसीलिए b की वैल्यू कितना लेना है, और ये आपको पूछा भी b की वैल्यू कितनी। इसमें दिया क्या, उन्होंने बोला था कि हाइपोथेसिस, ये इंटरवल इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये होता है कि a पुट करने पर और b पुट करने पर दोनों पर आंसर कैसे आते हैं, सेम। तो हमने a की वैल्यू -1 है, b की नहीं पता, तो -1 इसका मतलब हमने लिखा कि f ऑफ -1 का मतलब -1 लिखो x की जगह लिख दिया, और यहाँ भी f ऑफ x की जगह b पुट कर दिया। इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन को सॉल्व करो, बस हो गया। b की वैल्यू में मिल गई इस तरह से।